हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। पाकिस्तान के इलाके पाराचिनार में शिया समुदाय का कत्लेआम, जिसमें 100 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तून के ज़िला करम पाराचनार से पेशावर जाने वाली कानवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में मुसाफिरों पर 45 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाने के नतीजे में 100 से ज़्यादा मुसाफिरों की मौत और 50 से ज़्यादा मुसाफिरों के ज़ख्मी हो जाने की कड़ी निंदा करते हुए ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत के साथ ही हुकूमत हिंद से अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस दहशतगर्दाना हमले पर हुकूमत पाकिस्तान से अपना एहतजाज दर्ज करवाने और इसकी आला सतही जांच करवाने की मांग की भी दरख्वास्त की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से पाकिस्तान में मुसलमानों के एक ख़ास तबके को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर सख्त गम और गुस्से का भी इजहार किया गया। पाकिस्तान में पाराचिनार में तकरीबन 5 से 6 महीने से शियों का कत्लेआम हो रहा है और शियों का नरसंहार हो रहा है और शियों को कत्ल किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ के ऊपर पाकिस्तान में एक तो टारगेट किलिंग हो रही है, 2 तरीके से किलिंग हो रही है। एक टारगेट किलिंग हो रही है कि जो वहाँ की क्रीम है, हमारी जो हमारा वहाँ का एलीट क्लास है, उसको मारा जा रहा है और जाके दरवाजे पर पूछते हैं आप कौन। उन्होंने कहा मैं अउन मोहम्मद नकवी। उन्होंने कहा आप पीटीवी के डायरेक्टर हैं? कहा जी जी मैं पीटीवी का डायरेक्टर हूँ। उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त उनको फायर कर दिया, मार दिया। इस तरीके से दसियों के नाम मैं जानता हूँ कि वहाँ के ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है और इसके अंदर 2 लोग इन्वॉल्व हैं। सऊदी अरब का पैसा है और पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की फौज है। जिस तरीके से वहाँ के ऊपर शियों की किलिंग हो रही है, मैं बहुत वादे तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जिस तरीके से 2 पुलिस की गाड़ियाँ थी, कानवाई के साथ में शियों को लिए जा रहे थे। वो लोग 2 बख्तरबंद गाड़ियों में शिया थे और वहाँ के माप ने, जो वहाँ के वहाबी लोग थे, उन्होंने उनको रोका और रोक के उन्होंने पहले फायरिंग की और फायरिंग के ज़रिए से लोगों को मारा, जिसके अंदर 17 बच्चे मारे गए। और एक तो ऐसी दर्दनाक घटना है कि एक बच्चा दूध की शीशी पी रहा था। आप सोशल मीडिया पर देखिए कि दूध की शीशी खून में सनी हुई चल रही है। मेरी सुबह तक और अभी हमारे अध्यक्ष जी की पाराचिनार में बात हुई है तो मुसलसल उसका गला रेत दिया है बच्चे का, छोटे से बच्चे का। और जिस वक्त एम्बुलेंस उनको लेके वहाँ के लोग हॉस्पिटल जा रहे थे इलाज के लिए, आप वो तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें मौजूद हैं। उनकी टांगे खींच के उनको निकाल के उनको कत्ल किया गया है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि भारत सरकार पाकिस्तान के शियों को अपने यहाँ असाइलम दे और जहाँ जहाँ भारत के ताल्लुकात हों वहाँ के ऊपर उनको, जो लोग वहाँ से शिफ्ट होना चाहें, उनको असाइलम दिया जाए। सवाल ये था जी, जिस तरह से फिलिस्तीन में जेनोसाइड को लेकर पूरी दुनिया में जो है प्रोटेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है, उसको लेकर कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं और ना ही किसी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाकर जो है कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसमें ईरान भी शामिल है। मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, ईरान बहुत ही सही सवाल है। जेनोसाइड के ऊपर जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, लखनऊ तक कहीं मार्च नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए पूरी तरीके से 2 नज़रिए हैं। अगर से मुसलमान मारा जा रहा है तो सब उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारे लखनऊ में भी प्रोटेस्ट मार्च होता है, हर जगह के ऊपर प्रोटेस्ट मार्च होता है। सवाल ये है कि हम हर कत्ल के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते हैं। अभी जो लोग इजराइल में मारे गए, हमने बाकायदा प्रोटेस्ट मार्च किया, हमने बाकायदा उसके लिए जुलूस निकाला। मगर बड़े अफसोस की बात है 6 महीने से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान के पाराचिनार में शियों का कत्लेआम हो रहा है। मगर बड़े अफसोस की बात है सारी मुस्लिम तंजीमें
सारे मुस्लिम उलमा, सारे मुस्लिम ममालिक कानों में कड़वा तेल डाले बैठे हुए हैं और कोई सदा एहतजाज नहीं बुलंद कर रहा है। इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी अपनी एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग करने वाले हैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की, और हम उसमें हम ये तय करेंगे, एक पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों को बुला के बाकायदा हम पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, इसको पाक के बजाय अगर आप पाप की लफ्ज़ के साथ में पाकिस्तान का इस्तेमाल करें तो उसका सबूत आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आज की बात नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से शियों के साथ हमेशा जुल्म और सितम होता रहा। कभी कराची के इमाम बाड़ों में आग लगाई गई, कभी मस्जिदों में बम फेंके गए, कभी जुलूसों पर हमले किए गए, और आपको ख्याल होगा चेहरम के मौके के ऊपर पारा चिनार में इससे पहले भी फसाद हो चुका है, कत्लेआम हो चुका है। हमने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उस वक्त इतना बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। हम मुसलमानों में एक अक़लियत है जिन्हें शिया कहा जाता है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर्स में हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाए हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए, मैंने जब से होश संभाला उस वक्त से आज तक मैंने यही सुना कि पाकिस्तान के अंदर शिया समुदाय के अफराद का कत्लेआम किया गया। अगर सबको जोड़ा जाए, अभी तक जितने मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर बेजुर्मो ख़ता कोई उनकी ख़ता नहीं थी, तो उनकी तादाद लाखों में पहुंच जाएगी, लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। कब्रिस्तानों के अंदर मारा गया, तशिये जनाजा यानी जब आखिरी इंसान के मरने के बाद उसकी रसूमात होती हैं उसमें शिरकत करते में लोगों को मारा गया। अस्पतालों के अंदर फायरिंग हुई, जुलूसों के अंदर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस, यहाँ हिंदुस्तान में हमारे तो हिंदू भाई भी जुलूस में शरीक होते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी घटना नहीं होती है कि किसी का कत्लेआम हो। पाकिस्तान के अंदर जानलेवा ऐसे हमले हुए हैं जुलूसों के अंदर कि जिसके अंदर काफ़ी तादाद में लोग मारे गए। और अभी जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें देखी हैं और जो वीडियोस देखे हैं, उसे कमज़ोर दिल आदमी देख नहीं सकता है। मैं भी पूरी वीडियो नहीं देख पाया, थोड़ा सा मैंने देखा होगा 1-2 सेकंड की, उसके बाद मुझसे वो वीडियो नहीं देखा गया कि जानवर को भी इस तरह से नहीं ज़बह किया जाता है कि उसका गला 20 से 2 हिस्सों में खुला हुआ है और पूरा खून बह रहा है। छोटा सा बच्चा अगर यहाँ सड़क पर गिर जाए तो क्या हम उसका धर्म पूछेंगे? हम उसको गोद में उठा लेंगे? अगर मेरा कातिल भी, मेरा दुश्मन भी मेरे ऊपर हमला कर रहा हो, उसका बच्चा मुसीबत में आ जाए, तो इंसानियत मेरी ये कहेगी कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, हम उसकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इंसान नुमा दरिंदे रहते हैं, ये जानवर हैं, देखने में इंसान है। नहीं, मैं गलत कह गया, जानवरों में भी एहसास होता है। एक कुत्ता भी अगर किसी के दरवाजे से रोटी पाता है तो वो उसकी हिफाजत करता है। पारा चनार में इस दहशतगर्दाना हमले की पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों ने भी कड़ी निंदा की है और अपनी ही हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान की अवाम भी सुख की सांस ले सकें। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।